हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम बना रहे हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अब फ्यूचर में है, या फिर वो उत्सुक बच्चे जिनका एग्ज़ाम जनवरी 21 में भी हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर जो आपका जैन 21 में पूछा गया था, उसका रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं। पेपर का पूरा हालचाल समझ लेंगे शॉर्ट में, और एट द सेम टाइम हम आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आप फॉलो करिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। सो ये जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट पेपर सॉल्व करने से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है आने वाले एग्ज़ाम को देने के लिए। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले टर्म में ड्यू है, उनके लिए हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि पास्ट एक टर्म दो टर्म का पेपर पूरा 3 घंटा बैठ के सॉल्व करें। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, कहाँ समय काटना है, कहाँ ज़्यादा दिया जा सकता है, कब थ्योरी पढ़ा हुआ भी काम आ सकता है, कब कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इस पेपर की अगर मैं बात करूँ जैन 21 की, तो एज यूजुअल पेपर इजी था, कोई नया बात नहीं है सी इंटर के लिए। और लेंदी था इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ आते हुए भी 3 घंटे में होगा कि नहीं होगा, इसका कन्फ्यूजन आ जाता है। मतलब इसलिए बोलते कि 3 घंटा बैठ के जब तक सॉल्व करके नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे भी 3 घंटे में होगा कि नहीं। नहीं तो बहुत बच्चों का पेपर छूटने का संभावना मुझे लगा। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो थे एसजीसी मैट से तो रिजेंबल कर ही रहे थे, बट एसजीसी मैट का नाम नहीं लेके मैं ये बोलूँगा आईसीए मैट और पास पेपर से मिल गए थे। कुछ क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट ट्रिक्स थे जो एग्ज़ाम में तभी किए जा सकते हैं अगर आपने आईसीए क्वेश्चंस को और पास पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। कुछ कुछ जगह एक एक दो दो लाइन एड ऑन किया हुआ था। सजेस्टेड यही है कि आप खुद से ये पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें, और फिर मैं जो अभी रिकमेंडेड सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे अपने आप को सॉल्व करके इवैल्यूएट करें। अगर इस सॉल्यूशन में मेरे से कोई सिली मिस्टेक हो गया हो तो आप कृपया मुझे क्षमा करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से था। इसमें एक अजम्पशन लेना था नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट को लेकर, और आपको रिवाइज फिक्स कॉस्ट, रिवाइज सेल्स एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था। मैंने सॉल्व कर दिया, आप सॉल्यूशन बाद में मिला लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ओवरहेड मशीन आवर रेट का क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का क्लास में भी किया हुआ रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें बस एक ही पंगा है कि ये मैंने जिस तरह से सेग्रीगेशन किया ना फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस में, अब इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन आएगा वो हो सकता है फिक्स वेरिएबल में जो सेग्रीगेशन है उसको डिफरेंट कर दे, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को नीचे कर दे, वेजेस को वेरिएबल बना दे। ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है। इसका कोई फिक्स्ड मापदंड नहीं है। तो मैंने जैसे सॉल्व किया मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 1C प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जिसमें फीफो के हिसाब से आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोला है। इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है। सॉल्व मैंने किया हुआ है तो मैं सोल्यूशन पे कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैच कॉस्टिंग का है, एकदम सिंपल। ऑप्टिमम रन साइज कैलकुलेट करना है। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज जस्ट Q/2 इंटू सी, और फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल कर दिखाना है कि EBQ के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा भी क्या लग रहा है। नेक्स्ट लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पहले बहुत बार हम लोग किए हुए भी हैं, और इसमें वही वादा किया तो निभाना पड़ेगा। 20% इंक्रीज का वादा किया तो निभाना के लिए आपको प्रूवन सिस्टम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट शीट का है। कॉस्ट शीट का सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एक बैक कैलकुलेशन से परचेज का फिगर आपको निकालना था। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का वापस क्वेश्चन आ गया, मर्ज प्लांट वाला क्वेश्चन, जिसमें पीवी रेशियो 100% पे निकाल के आप सॉल्व करते हैं, जिसमें एक पार्ट 4 नया ऐड किया है जो पहले हम लोग क्लास वगैरह में नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो किया नहीं जा सकता था,
उसको भी किया जा सकता है, आराम से रीड करके इंटरप्रेट करेंगे तो उसका भी आंसर निकल जाएगा। फिर से एक और कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, ओवरहेड का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, हम लोग कॉस्ट शीट में क्लासीफाई करते हैं। इसमें मेन है वो सेमी वेरिएबल का अमाउंट किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको, जैसे मैं अपने क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो ओवरहेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड नाम का चैप्टर से पढ़ाता हूँ, बट बहुत लोग कॉस्ट शीट की तरह भी समझते हैं इसको, तो इसलिए मैंने कॉस्ट शीट लिख दिया, बट अदरवाइज आप इसको ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें मेन था कि आपका यहाँ पर 50% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी, ये सब के हिसाब से किस तरह से सेमी वेरिएबल ओवरहेड फ्लक्चुएट करेगा, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, उसके बेस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जिसमें ये एक नया पार्ट जोड़ा है कि सेलिंग प्राइस यदि दिया हो तो हम लोग को कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। ये 3B मतलब पार्ट 2 है ये वाला, समझ लीजिए 3B का। तो 130 वाला प्राइस की 129 वाला प्राइस, तो उसका वर्किंग के लिए सिंपल है कि आपको अपना प्रॉफिट निकाल कर चेक करना है और रेकमेंड करना है कौन सा सही है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें बस सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके प्रोडक्शन निकाल कर फिर आपको सम करना है, और एनआरवी मेथड से अपोर्शन करना था। ठीक है, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे तो जॉइंट कॉस्ट का ब्रेकअप करके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके फिर आप उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, और जब जीपी निकालेंगे तो सेल्स का वैल्यू यूनिट सोल्ड पे लेकर सीओजीएस भी यूनिट सोल्ड पे ही है, उससे जीपी निकलेगा। ठीक है, तो इसमें मेन वही चीज़ था कि आपको इन्वेंट्री ऐड करके करना था। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसमें आवर पर यूनिट पहले निकालना था, और फिर मेन ट्रिक था यहाँ पर ये कॉस्ट ड्राइवर का टोटल वॉल्यूम निकालना, जो एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का सम्स हमारा किया हुआ होता है, तो उसको करने में के लिए अगेन प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग मैंने करके दिखा दिया है कि कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकाला जाएगा, तो अगर आप शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ये हॉस्पिटल रिलेटेड है, हॉस्पिटल रिलेटेड। इसमें भी नया चीज़ क्या है कि ब्रेक इवन निकालने बोला है, इस तरह का क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी है। ऑलराइट, तो ऐसे तो नया नहीं है। मेन ट्रिक इसमें क्या था, इंस्टीट्यूट मैट में क्लियरली ब्रेकअप दिया हुआ था कि क्या वेरिएबल है क्या फिक्स है, बट यहाँ पे वेरिएबल फिक्स बताया हुआ नहीं है, तो वो आपको वहाँ से याद है तो आप यूज़ कर पाओगे, नहीं तो उसमें मिस्टेक हो जाएगा। और अगर वेरिएबल फिक्स ब्रेकअप में मिस्टेक हो गया तो सब में मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है सेकेंड पार्ट में, और ब्रेक इवन के लिए आपको फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में ब्रेकअप करना जरूरी है। इसलिए पहला पार्ट का प्रॉफिट स्टेटमेंट भी हमने वेरिएबल कॉस्ट पहले सारा दिखाया, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट दिखाया, और फिर ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट एवरेज करके निकाल दिया। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपको निकालने बोला है, जो आसान सा क्वेश्चन है, और कुछ रेशियोज निकालने बोले, जिसमें अगर आप ठीक से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिस के तो आराम से कर सकते हैं। पेपर इजी है, बट मैं जैसे बोला कि काम करने में समय लगता है, लेंदी है, और ये आपका जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी बहुत बार सेवियर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार कुछ ट्रिक होता है तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे, आंसर नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। थ्योरी में कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं बच्चे, कुछ तो मार्क्स उठा लेते हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट का 90+ मार्क्स भी आया था इस बार, तो उसका इंटरव्यू भी हमने यूट्यूब में डाला था, आप अगर फॉलो किए थे तो उन्होंने भी यही बोला था, सर थ्योरी कई बार टाइम सेव कर लेता है, और कई बार एग्ज़ाम में भी से समय मतलब सेवियर बन जाता है, एज इन कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंस गए तो थ्योरी के बहाने बच जाते हैं। तो थ्योरी पे अटेंशन बहुत बार लोग नहीं देते, बट देना चाहिए, राइट। तो ये मटेरियल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, लिमिटेशन फॉर बजटरी कंट्रोल, अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है उसका इंस्टीट्यूट मैट से, या फिर हमारा थ्योरी मैराथन वीडियो भी अलग से हमने यूट्यूब में डाला हुआ है, सी ए इंटर का भी, सी ए कॉस्ट का भी, और सी ए इंटर एफ एम का भी, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सारा का सारा उसमें कवर्ड ना भी हो सकता है, बट उसको रेफ़र किया जा सकता है।
कुछ कॉन्सेप्चुअली थे, जैसे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, ये सब क्लास के नोट्स से भी आप कर सकते हैं, बट उसमें क्या कंडीशंस, कब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कब उसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि ब्लैंकेट रेट को कंडीशन अगर हम उसका सोचें तो वो होता है कि जब एक फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर सारा प्रोडक्ट ही बन रहा, डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट ही बन रहा होता है, बट प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट, तब ब्लैंकेट रेट अपने यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कार असेंबली में मिस्टेक होने का चांस होता है कि हम लोग उसमें मल्टीपल कॉस्टिंग नहीं लिखते हैं। ये इंस्टीट्यूट मैट का फर्स्ट चैप्टर अगर आप ठीक से थ्योरी में पढ़े होते हैं तो आपको क्लिक कर जाएगा। और फिर 5 एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट मैट में पूरा डिस्कशन किया हुआ है, यूज ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेजेस क्या है, तो वही यहाँ से लिखना है। ऑलराइट, और एक बात ये बता दूं कि हम लोगों ने सारा बेसिक थ्योरी का एक अलग से कोर्स पढ़ाया था, बेसिक कोर्स बोलकर, जो यूट्यूब चैनल में हमारे है, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग बोलकर, बेसिक्स ऑफ एफएम बोलकर, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी है। आप कृपया करके उसको ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें सारा थ्योरी जो ये बेसिक्स से आया है वो सब आपका कवर हो जाता है, जैसे कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाला, जैसे कि आपका ये आईटी वाला, और भी काफ़ी बेसिक थ्योरीज जो पूरा सब्जेक्ट में घूमते रहता है वो भी कवर हो जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखने का समय निकालें अपने पढ़ाई में से, अपने बिजी शेड्यूल में से, और हमारा सीए इंटर कॉस्ट और एफएम थ्योरी मैराथन वीडियोस भी ज़रूर देखें। ठीक है, सो मैं इसमें एक एक क्वेश्चन को तो रीड नहीं किया आपके लिए, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर तो आपका इंस्टीट्यूट साइट से मिल जाएगा, और सोल्यूशन पेपर का लिंक आपको अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जो आप हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।